हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज एक वीडियो लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और वो रिएक्शन होगा लाइफ ऑफ प्रीतो के ऊपर। तो मैं उनके ऊपर 2 वीडियोस पहले भी बनाई थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी तो मैं एंड स्क्रीन में लिंक दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि उनका एक कल वीडियो आया था कि वो यूट्यूब छोड़ रही हैं ऐसा करके। आई डोंट नो कि वो क्लिकबेट था या वो सीरियस है या फिर फेक है या फिर सिर्फ ड्रामा है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स का ऐसा चल रहा है आजकल। कभी डिवोर्स पे आ जाते हैं, कभी प्रेगनेंसी पे आ जाते हैं, तो कभी यूट्यूब छोड़ने के बारे में आ जाते हैं। तो ये सब ड्रामा भी होता है और 2-4 दिनों बाद फिर आकर बोलते हैं हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे और सब नॉर्मल हो गया, मैं गुस्से में थी इस वजह से ऐसा हो गया। तो काफ़ी कुछ होता है। ये यूट्यूब है, यहाँ पर सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। और क्लिकबेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अगर नॉर्मल काम करोगे तो सक्सेस नहीं है, ऐसे ड्रामे करोगे तो आप एकदम ज़मीन से आसमान पे कब पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए फिर वीडियो बताती हूँ मैं आपको सारी चीज़ें। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी प्यारी सी फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए आप भी। और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए, बिकॉज आप लोगों की राय की वजह से ही ये परिवार और एक चैनल बन पा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए ताकि मेरे को भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिल पाए आगे के काम के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उनका कहना था कि वो यूट्यूब छोड़ रही हैं। तो मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि वो यूट्यूब छोड़ सकती हैं। अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली यही बात बोलूँगी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता कि ये लोग यूट्यूब छोड़कर चले जाएं। जिनके घर में डायपर तक यूट्यूब के पैसों से आता है वो यूट्यूब क्या ही छोड़ेंगे। आपको लगता है वो यूट्यूब छोड़ेंगे? और दुनिया को बेवकूफ़ बनाते क्यों है, मुझे ये नहीं समझ में आता इन लोगों का। सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे। अगर आपको यूट्यूब का चैनल क्यों बनाया जाता है, सबसे बड़ी बात, यूट्यूब का चैनल इस वजह से बनता है कि आपके पास कुछ भी अगर ऐसा अच्छा है कि जो आप दिखाकर दुनिया को कुछ सिखा सको तो वो चीज़ करने के लिए होता है। आज से 3 साल 4 साल पहले यूट्यूब इसीलिए बनता था चैनल कि अगर आपके घर में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं या आपका रहन सहन अच्छा है तो आप वो चीज़ें अपनी यूट्यूब पे रख सकते हो ताकि दुनिया को हेल्प हो और वो चीज़ें सीख पाए। इस वजह से यूट्यूब का चैनल बनाया जाता था। लेकिन यूट्यूब ने एक पैसों का प्रोसेस जो बनाया हुआ है, उस पैसों की वजह से जो 4 साल पुराने यूट्यूबर्स हैं, 5 साल पुराने यूट्यूबर्स हैं, आज की डेट में वो इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि उनको अगर लाख रुपए की लत लग गई है और उनके अकाउंट में किसी भी महीने एक हज़ारों में पैसे आएंगे, लाख की जगह हज़ारों में पैसे आएंगे, तो उनको लूज़ मोशन लग जाते हैं और वो अगले महीने लाख की जगह 2 लाख की कमाई करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो पिछले वाला लॉस हुआ है वो कवर हो जाए किसी भी तरीके से। लेकिन उस 2 लाख को बनाने के चक्कर में वो अपनी इमेज को -0 भी कर सकते हैं। उनके लिए बहुत छोटी सी बात है जो हम लोग को बड़ी लगती है कि इमेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल नंगा भी हो सकता है इंसान, बिल्कुल शर्म नहीं आती किसी को यहाँ पे कुछ भी करते हुए। तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाह रही हूँ कि कभी भी कुछ भी करो इतना नहीं गिरो कि सामने वाले की तरफ देखने में भी आपको शर्म आए। ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। और इनका कहना ये है लाइफ ऑफ प्रीतो का। तो हमारी प्रीतो कहना चाहती हैं अपनी वीडियो के माध्यम से कि इनके यूट्यूब की वजह से काफ़ी रिश्ते बर्बाद हो गए हैं। मतलब यूट्यूब से इन्होंने बहुत कुछ पाया है लेकिन बहुत कुछ खोया भी है। तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैडम आप एक बात बताओ, आपको यूट्यूब वालों ने बोला था कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को पूरा ऐसे ढोल बजा बजा के यहाँ पर गाओ? किसी ने बोला था आपको? क्या यूट्यूब ने बोला था कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आकर इस तरीके का गंद मचाओ और उसके बाद आप पैसा कमाओ और उसके बाद सारी चीज़ों का ब्लेम मेरे ऊपर डाल दो? ऐसा किसी ने नहीं बोला था आपको।
आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी कहानियाँ यहाँ पे गाई, सब कुछ दिखाया। क्यों दिखाया? कोई बोलने गया था आपको आपके घर में? और जब आपको प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ों का फ़र्क नहीं पता तो फिर आप यूट्यूबर किस बात के बनते हो? जब आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आती कि एक प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है, और दोनों को मिक्स करोगे तो एक जो हलवा बनेगा वो अलग हलवा होता है। आपको अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आती तो कहाँ से आप 5 साल पुराने बड़े यूट्यूबर्स की काउंटिंग में गिनते हो अपने आप को? मुझे ये समझ में नहीं आता है। अगर आप लोगों को आता हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना कि आपको क्या समझ में आता है इन लोगों की वीडियोस को देखने के बाद में। पहले तो इन लोगों का इतना हद है कि किसी से रिलेशन बनाएंगे, उससे रिलेशन तोड़ देंगे, जल्दी 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 गाड़ी में बैठ के शादी हो जाएगी इनकी। 6 महीने भी इनको लगते नहीं है कि एक रिलेशन से टूटे हो, उस रिलेशन से बाहर आने के लिए इनको 6 महीने भी नहीं चाहिए होते। हम जैसे इंसानों को 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं अगर एक रिलेशन टूटता है तो नए रिश्ते को बनाने के लिए, सोचने के लिए उस बारे में। लेकिन इनको नहीं होता, इनको फटाफट फटाफट चाहिए सब कुछ। इन्होंने यूट्यूब की तरह अपनी पर्सनल ज़िंदगी को भी बना डाला है कि जितना अच्छा कंटेंट आएगा उतना अच्छा व्यूज़ आएंगे, उतने डॉलर छपेंगे। तो इन्होंने उस डॉलर के लिए इतनी जल्दी 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 शादी की। शादी करने के बाद इनको बच्चा चाहिए, बच्चा हो गया, अब हम अपने घर आ गए, अब हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा आदमी उधर रो रहा है, कोई बात नहीं, उसको भी रोने दो, वो अपना रो धो के अपने व्यूज़ कमा रहा है, ये अपने व्यूज़ कमा रही है। और उसके बाद सारी कहानी का पूरा जड़ डाल, पूरा वो खलारा पाके, पूरा गंद मचा के और सारा ब्लेम डाल दिया यूट्यूब के ऊपर। तो भैया यूट्यूब ने नहीं बोला था। जो आज आप सैलून में जा के अपने बालों को स्ट्रेटनिंग करा रहे हो, अपना बहुत अच्छा अच्छा दिखा रहे हो, अपने रोज़ डेली अपने कपड़े मंगा रहे हो यहाँ से वहाँ से, ये सब मान ला वो ला, ये सब यूट्यूब की वजह से हो रहा है। तो आप यूट्यूब पे ब्लेम मत करो कि भाई आपके घर को बर्बाद कर दिया यूट्यूब की वजह से। ना ही यूट्यूब गलत है, ना ही ऑडियंस गलत है, गलत आप खुद हो। व्लॉग का मतलब ये नहीं होता कि अपनी पर्सनल लाइफ में आपके घर में क्या क्या हो रहा है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ नहा रहे हो, कहाँ सो रहे हो, सारी चीज़ें धर दो अपनी यूट्यूब पे लाकर। ऐसा नहीं होते व्लॉग्स। और आपने अपनी मर्जी से रखा तो फिर आप दुनिया को या फिर यूट्यूब को ब्लेम कैसे कर सकते हो कि आपको यूट्यूब की वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो गए, ये हो गया, वो हो गया। और वैसे भी ये जो आपने टाइटल डाला ना कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मैं किसी कीमत पे नहीं मान सकती कि कोई भी इंसान जिसके अकाउंट में लाख रुपए महीने का या 10,000 50,000 महीने का आ रहा है, सिर्फ वीडियो बनाने से, घूम फिर के वीडियो बनाने से अगर इतना पैसा आ रहा है तो कोई भी इंसान यूट्यूब को छोड़ना पसंद करेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। मैं लिख कर दे सकती हूँ इस बात को कि कोई नहीं छोड़ेगा। बेवकूफ़ बनाना बंद करो ऑडियंस को। और वो ऑडियंस भी पागल है जो अभी भी अनसब्सक्राइब नहीं कर रही है आपके चैनल को। एक बार अगर सारी ऑडियंस आपकी अनसब्सक्राइब कर दे ना, आपके व्यूज़ ख़त्म हो जाए, आपकी होश ठिकाने आ जाए, आप ऐसे टाइटल डालने ज़िंदगी में भूल ही जाओ। सपने में भी ये ना आए आपके दिमाग में कि ऐसा कोई टाइटल डाल के ऐसी कोई 20 मिनट 10 मिनट की वीडियो चेपूँ मैं ताकि मेरे व्यूज़ बढ़े और लोगों का अटेंशन फालतू का मिले। मुझे अटेंशन पाना है तो कुछ अच्छा करो ना, बेवकूफ़ काहे को बना रहे हो? और अगर सच में ऐसा करने का दम रखते हो तो फिर करके दिखाओ। अपनी बहन की तरह नहीं कि मैंने 700 डिलीट कर दी वीडियोस, 500 डिलीट कर दी, 600 कर दी। ये डिलीट करने से कुछ नहीं होता वीडियोस को। दम है तो वो चीज़ करके दिखाओ। आप बोलते हो ना प्रीतो नाम की लड़की भी थी, आप लोग यूट्यूब से जान गए मुझे, और अब आप लोग बोलोगे कि भाई मैं कहाँ गई, मेरे व्लॉग्स नहीं आएंगे। तो आपके व्लॉग्स में ऐसा कुछ बचा भी नहीं है कि जो दुनिया एंटरटेनमेंट में ले या फिर कुछ नॉलेज आए। कुछ नॉलेज नहीं मिल रही दुनिया को। आप अपने व्लॉग्स के माध्यम से सिर्फ आप दुनिया को यही बता रहे हो कि अपना पैसा हो, कहीं भी आवारागर्दी करो, कहीं भी कुछ भी करो, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होता। शादी करो, नहीं पट रही, डिवोर्स लो, उसके बाद आवारागर्दी चालू कर दो, कोई रोकने वाला नहीं होता। तो आप ये इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडियंस को दे रहे हो। तो उस इन्फॉर्मेशन से तो अच्छा है कि आप सच में चले जाओ यूट्यूब छोड़ के। कम से कम लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले पर्सन तो कम होंगे इस यूट्यूब से। बेवकूफ़ बना डाला आप लोगों ने सब बंदों को।
तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है इस बात से कि इनको यहाँ रहना चाहिए और दोबारा वीडियोस आएंगी या नहीं आएंगी? आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे हिसाब से तो ये सारा ड्रामा चल रहा है, क्लिकबेट चल रहा है, नाटक चल रहा है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई एक रीज़न हो, कुछ दिनों बाद आए तो फिर बोले नहीं नहीं वो तो हमने गलती उसमें गुस्से में बोल दिया था, हम वापस ऐसे काम करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। जो इंसान के घर में डायपर तक यूट्यूब के पैसों से आता है तो वो सोचो यूट्यूब छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। और यही बात मेरे को आप लोगों से भी जाननी है। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आएगी तो, और चैनल पे नए आए तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। बिकॉज आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद भी आती है, लेकिन सब्सक्राइब किए बिना जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करना ताकि मुझे आगे की वीडियोज़ के लिए मोटिवेशन मिले। और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।